तो दोस्तों ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसे देखकर तुम भी हिल जाओगे और ऐसे कांड तुम भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस आदमी ने इस मूवी में 100 से ज्यादा लड़कियों को पेल दिया और ये जिस भी लड़की को बम्बू देता था उस लड़की की शादी हो जाती थी। इसीलिए सभी लड़कियां ऐसे रिश्ते वाली मासी समझकर खुशी खुशी झूले दे देती थी। तो मूवी की शुरुआत होती है और कुछ बच्चे बोतल घुमाने वाली गेम खेल रहे होते हैं, जो मैंने भी 5वीं क्लास में खेली थी, शायद से आपने भी खेली होगी। इस गेम में लड़का बोतल घुमाता है और ये बोतल जिस भी लड़की पर आकर रुकेगी वो दोनों अकेले कमरे में चले जाएंगे, लेकिन मैंने ऐसी वाली नहीं खेली थी वरना मौज ही आ जाती। तो तभी एक मोटे लड़के का नंबर आता है तो वो खुद से 100 गुना पतली लड़की को कहता है आजा रानी बस 10 मिनट के लिए, और वो दोनों चले जाते हैं अकेले कमरे में। इसके बाद पप्पू की बारी आती है और उसकी बोतल एक काली जादूगरनी पर आकर रुकती है और वो दोनों कमरे में जाते हैं। तो काली जादूगरनी पप्पू को कपड़े उतारने का कहती है, लेकिन हमारा पप्पू बेचारा तो डर ही जाता है और वो साफ मना कर देता है। और वहीं बाहर बैठे मोटे को लगता है कि अंदर पप्पू को तो मौज आ रही है, लेकिन तभी जादूगरनी पप्पू को लात मारकर बाहर फेंक देती है, जिसे देखकर सभी बच्चे डर जाते हैं। और वो जादूगरनी पप्पू को शराब देती है, आज से तू जिस भी लड़की के साथ पलंग तोड़ेगा वो तुझे छोड़कर चली जाएगी ठेंगा दिखाकर। और हमारे पप्पू के बाल उखाड़कर चली जाती है, जहाँ पप्पू बेचारा बहुत डर जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि पप्पू और जप्पू दोनों बड़े हो गए थे और जप्पू वही है मोटा जो मौज ले रहा था, और अब ये दोनों डॉक्टर बन चुके थे दांतों के, यानी डेंटिस्ट। इसके बाद वो दोनों एक शादी में जाते हैं जहाँ पर दुल्हन पप्पू को थैंक यू कहती है, क्योंकि पप्पू की वजह से ही उसकी शादी हुई है। और वहीं पप्पू को एक लड़की दिखती है जिसे देखकर वो आशिक आवारा हो जाता है और बातों ही बातों में उस लड़की से पप्पू पर एक मोमबत्ती गिर जाती है, जिससे पप्पू की पैंट जल जाती है। अगले दिन पप्पू अपने क्लिनिक में जाता है जहाँ पर लड़कियों का भंडार लगा हुआ था, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो घर जाता है तो वहाँ पर भी फिर से लड़कियों का भंडार था। इसके बाद हम कैम को देखते हैं और कैम वही है जो पप्पू पर मोमबत्ती गिरा चुकी है, और वो पेंगुइन की देखभाल की जॉब करती थी और वो पेंगुइन को खाना खिला रही होती है। तो एक पेंगुइन आकर कैम को गिरा देती है और उसका एक दांत टूट जाता है। और दूसरी तरफ रात में पप्पू एक लड़की से मौज ले रहा होता है तो वो लड़की कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी लड़की गपागप करती है उसकी शादी हो जाती है। जहां हमें पता चलता है कि शादी में वो दुल्हन पप्पू को थैंक यू क्यों कह रही थी, क्योंकि पप्पू ने उसकी गेम भी बजा डाली थी, इसीलिए तो उसकी शादी हुई थी। और तभी पप्पू के क्लिनिक में इतनी भीड़ भी लगी हुई थी। अगर ऐसा शराब हमें भी मिल जाए तो मौज ही आ जानी है। इसके बाद कैम पप्पू को कॉल लगाती है और कहती है कि बाबू मेरा एक दांत टूट गया है, जोड़ दोगे मैं एक पप्पी दे दूंगी। तो पप्पू भी पप्पी की लालच में क्लिनिक में बुला लेता है केम को और उसका फ्री इलाज करता है। इसके बाद पप्पू घर आता है तो उसकी क्लिनिक की ही एक मोटी परी उसके घर पर आई हुई होती है और कहती है कि मेरा मोटा और काला शरीर देखकर कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा, तुम मुझे बाजार डालो ताकि मुझे भी मेरा सच्चा आशिक मिल जाए। ये सुनकर पप्पू भी घबरा जाता है। इसके बाद पप्पू और जप्पू मिलते हैं तो जप्पू कहता है यार तू जिस भी लड़की को मुर्गी बनाता है उसकी शादी हो जाती है, तो तू इस बात का फायदा उठा और खूब पैसे कमा ले। पहले तो पप्पू मना कर देता है, लेकिन जप्पू उसे कहता है कि यार जॉनी भैया को देख, उन्होंने कितनी लड़कियों की हेल्प की है, कभी ड्राइवर बनकर और कभी प्लम्बर बनकर, आज इसीलिए जॉनी भैया को दुनिया सलामी ठोकती है। ये सुनकर पप्पू भी पप्पू भैया बन जाता है और अगले दिन क्लिनिक जाकर सब लड़कियों से पैसे लेकर उन पर अपनी रेलगाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन पप्पू की रेलगाड़ी कभी बेड पर और कभी बालकनी पर चलती है, यहाँ तक कि पप्पू भैया ने पुलिस को भी नहीं छोड़ा, बस एक रूल अपनाया, मौज लो और रोज लो। वहीं पप्पू से जप्पू कहता है कि यार मैं तो मजाक कर रहा था, तूने तो सच में सबकी गेम बजा दी। तो पप्पू कहता है यार जप्पू मैं कैम से प्यार करने लगा हूँ, लेकिन ये बात उसे पता नहीं है। तो जप्पू कहता है कि पप्पू मेरा एक काम कर दे, मेरे पीछे एक हथनी पड़ गई है, तू उसे खुश कर दे, मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तो पप्पू को फील होता है कि ये सब करते करते कैम मेरे हाथ से निकल जाएगी, और वो उसी रात कैम से मिलने जाता है और उसके ऑफिस में फूलों का भंडार लगा देता है और पेंगुइन बनकर उसके सामने डांस करता है ताकि उसे खुश कर सके। लेकिन कैम खुश होने के बजाय उसके सरप्राइज से डर जाती है और उसे ठेंगा दिखाकर वहां से चली जाती है। और अगले दिन कैम अपने एक दोस्त के साथ घूम रही होती है तो पप्पू को लगता है कि ये लड़का उसका बॉयफ्रेंड है, तो पप्पू उसे टप्पू बनाकर मारता है। लेकिन कैम पप्पू की हरकतों को देखकर उसे उंगली दिखाती है और कहती है कि आज के बाद मेरे पीछे मत आना, और बेचारा पप्पू बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। इसके बाद उसे एक बोतल रोड पर घूमती हुई नजर आती है तो पप्पू को काली जादूगरनी का श्राप याद आता है और वो सीधा जप्पू के घर पर चला जाता है और वहां से वो दोनों काली जादूगरनी के घर पर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो वहां जाकर पप्पू उस जादूगरनी से माफी मांगता है और वो लड़की कहती है कि यार वो तो मैंने बचपन में ऐसे ही बोल दिया था, वो बस एक मजाक था। और पप्पू को मशवरा देती है कि तुम कैम को उसके हालात पर छोड़ दो, अगर वो तुमसे प्यार करती होगी तो वो खुद ही तुम्हारे पास आ जाएगी। और थोड़े दिनों के बाद पप्पू को पता चलता है कि कैम हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रही है, तो पप्पू पूरी जी जान लगा देता है एयरपोर्ट पर कैम से मिलने के लिए। और जब वो उससे मिलता है और कैम से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, और कैम भी कहती है कि हाँ बाबू मैं भी तुम्हारे साथ आशिकी 3 बनाना चाहती हूँ, और वो दोनों किस करते हैं और पप्पू को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। और अब वो दोनों पेंगुइन्स के पास खड़े हुए होते हैं तो काली जादूगरनी अपना जादू वाला बॉक्स निकालती है और उसमें से पप्पू की डॉल निकाल कर पिन निकाल देती है उसमें, यानी उसने अपना शराब वापस ले लिया था। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। और भी एक्सप्लेन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को विजिट और सब्सक्राइब करो।